दे दे प्यार दे 2 आ चुकी है 6 साल बाद इसकी सीक्वल। और इसे मैं अभी देख के आ रहा हूँ थिएटर से। मुझे इस फिल्म ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज आई नीड टू टॉक अ लॉट अबाउट दिस। ये फिल्म का नाम ना दे दे प्यार दे नहीं, दे दे बकचोदी दे होना चाहिए था। I'll come to that. But first let me discuss about कि इस फिल्म में एक्चुअली अच्छा क्या है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट क्या क्या नेगेटिव्स है, क्योंकि मुझे लगा बहुत कुछ बुरा है एक्चुअली, बहुत कुछ काम, इट डजंट वर्क रियली फॉर द फिल्म। पहली बात तो इवन बिफोर द फिल्म स्टार्ट्स ऑल्सो, इसकी जो हाइप है, इस फिल्म की हाइप है ही नहीं मार्केट में। दे दे प्यार दे का हाइप बना था, बज़ बना था जस्ट बिकॉज द सॉन्ग्स वेर एक्चुअली प्रिटी गुड। ठीक है, ऑफ कोर्स ट्रेलर भी काम किया था, इट वाज क्वाइट अ फन ट्रेलर, बट मोर इम्पॉर्टेंटली द सॉन्ग्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दे दे प्यार दे इन 2019। कट टू 2025, दे दे प्यार दे 2 का एक भी मार्केटिंग मटेरियल और सॉन्ग्स काम नहीं किया है, विच इज़ वाई इसका बज़ बहुत ही ज़्यादा लो है। आई मीन आई थिंक इसका ओपनिंग प्रॉबली वो सन ऑफ सरदार 2 से भी कम होने वाला है। ठीक है, तो ये फिल्म तो वहीं पहले ही शुरू से ही मतलब एकदम कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब आते हैं फिल्म के ऊपर। दिस हैज़ टू बी द मोस्ट बकचोद लव स्टोरी दैट आई हैव एवर सीन। द मोस्ट बकचोद, मतलब सारी बकचोदियों की हद पार कर देते हैं। ठीक है, सारी बकचोदियों की हद पार कर देते हैं। एंड many people might get entertained by this bakchodi. I am quite in between, like neither too entertained also not too you know affected by this bakchodi negatively. ठीक है, तो इस बार क्या होता है, ऑफ कोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम नरेटिंग द 2019 स्टोरी जो हुआ था अजय देवगन के घर पे। आई थिंक दे हैव क्वाइट वेल इंटीग्रेटेड इट इन द ओपनिंग क्रेडिट्स। वहाँ पे हमें इनिशियल स्टोरी समझाया जाता है क्या था, जिन लोग नहीं देखे तो उन्हें शायद फर्स्ट फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर जहाँ पे पिछले फिल्म ने छोड़ा था कहानी, वहाँ से उसने स्टार्ट किया एंड देन वी आर हियर। अजय देवगन कम्स टू चंडीगढ़ टू वू रकुलप्रीत सिंह पेरेंट्स, जो कि है आर माधवन और गौतमी कपूर। तो मीज़ान जाफ़री है, जावेद जाफ़री है। सो जावेद जाफ़री, जावेद जाफ़री, अजय देवगन एंड रकुलप्रीत, दे आर द पीपल हु कम फ्रॉम द प्रीवियस फिल्म। बाकी सब नए कास्ट से। अब ये जो पेरेंट्स है, ये खुद को तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कॉन्स्टेंटली हमें रिमाइंड करते रहते हैं कि प्रोग्रेसिव है, मॉडर्न है, लेकिन ये जब अजय देवगन की जो एज गैप है, वो जब इन दोनों के बीच का जो एज गैप है वो जब उन्हें सुनने में आता है, ठीक है, तो वो जो प्रोग्रेसिव होने का जो एक लिमिट होता है, वो कितना हद तक लिमिट में रहता है, वो पूरा टेस्टिंग में आ जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है इस फिल्म में, उनके पेरेंट्स मानते हैं कि नहीं। इनिशियली तो ट्रेलर देख के पता चल गया होगा बहुत कुछ झगड़ा होने वाला है इसमें, हो ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, डू दे गेट, ऑफ कोर्स ये कोई मतलब ट्रैजिक फिल्म तो है नहीं, तो सबको पता होगा कि एंड में क्या होगा, बट कैसे होता है वो देखना होता है। ट्रस्ट मी, जब आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं, आपको लगेगा कि भाई ये बकचोदी मेरे से और झेला नहीं जा रहा है। दिस इज़ लाइक बकचोदी के सारे हदें पार कर दी एंड नाउ दे आर टुगेदर, रकुल प्रीत एंड अजय देवगन। ट्रस्ट मी, अब तक तो भाई आपका मतलब या तो आप सर पीटने लगोगे या फिर आप बोलोगे ये मेरी तरह कि भाई ये सब बकचोदी मेरे से झेला नहीं जा रहा है। ठीक है। फर्स्ट हाफ जो है इसका काफ़ी यूनिक सा है। अब मैं क्यों यूनिक बोल रहा हूँ इसमें आता हूँ। फर्स्ट हाफ इज़ क्वाइट अ ब्रीजी वॉच इन माई ओपिनियन। कॉमेडी है, ठीक है, इट वर्क्स क्वाइट
वेल इन माय ओपिनियन, ठीक है, ऐसा नहीं कि मिस है मोस्ट जगह पे, बट जहाँ पर भी है इट वर्क्स प्रिटी वेल, जो एज गैप को लेके जो है, ठीक है, स्पेशली जो जो वशीकरण शैतान का जो रेफरेंस है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फनी लगा। आई मीन दैट वाज हिलेरियस, क्योंकि अगर आपने शैतान देखा है तो पता चलेगा वाई इट इज़ यूनिक। देखो रोम कॉम्स में यूजुअली, बॉलीवुड में जो भी रोम कॉम्स है, कोई भी इंडियन रोम कॉम पकड़ लो, यूजुअली फर्स्ट हाफ में एक रोमांटिक गाना रहता है, चलो रोमांटिक गाना भी नहीं, एक गाना रहता है एटलीस्ट। इस फिल्म में आई थिंक दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म इन recent times, so probably how many years I don't know, first half में in a rom-com there are no songs, बिलीव इट और नॉट, कोई गाने नहीं है फर्स्ट हाफ में। कैन यू बिलीव इट? दैट दैट इज़ वाई जो फर्स्ट हाफ में मेरे को एक शिकायत है और दूसरा एक अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ ये है कि इट्स अ ब्रीजी वॉच, कहीं पर भी कोई स्टॉपेज नहीं आता है, इट गोज ऑन वेरी नाइसली, स्मूथली एकदम चलता रहता है। सबसे बड़ा नेगेटिव यहाँ पे आता है, देखो अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की ये जो कहानी है, ठीक है, आशीष और आयशु का, ये 6 साल पहले इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था, ठीक है, थ्रू सॉन्ग्स एंड ऑल दैट स्टफ। दे डिडंट थिंक कि भाई 6 साल बाद फिर से वापस से एक इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ देर आर टू लवर्स, फॉरगेट द एज गैप। अरे इन बॉलीवुड में एज गैप कहाँ पे? बॉलीवुड में तो वैसे भी एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे कास्ट होते हैं जिनमें एज गैप भाई 40-50 साल का होता है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बट जो भी है, 6 साल पहले एक लव स्टोरी आया था, अब वापस से यू आर शोइंग टू लवर्स, ठीक है, टू एस्टैब्लिश देम बैक इन टू आवर माइंड्स दैट दे आर लवर्स। एटलीस्ट एक रोमांटिक ट्रैक या एक रोमांटिक सीक्वेंस होना चाहिए था, बट नो, द फिल्म इमीडिएटली डीप डाइव्स इनटू दिस, यू नो, लड़की के मम्मी पापा पटाने वाला एंगल। ये कंप्लीटली इलॉजिकल है, ये फ्लॉड है एक्चुअली। तो इमोशंस तो है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई केमिस्ट्री तो है ही नहीं। केमिस्ट्री जो शायद एक टाइम बिल्ड हुई थी वो completely non-existent है। If you want chemistry to actually exist in this film particularly, you have to re-establish it back, क्योंकि 6 साल पहले हम एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं which is not even a cult classic also, कोई cult classic नहीं है दे दे प्यादे। I'm also not a very big fan of that film. It was a decent entertainer, but कोई उसको उतना याद भी नहीं रखता है दे दे प्यादे को, ठीक है। तो if you want to really cash in on this relationship, you need to first of all re-establish it. अगर re-establish नहीं कर रहे हो तो भाई what will you feel between these two? It's almost like वहाँ उसी का एक continuation ही चल रहा है भाई, मतलब वो उसका बेबी सेकेंड पार्ट है जिसको उन्होंने एक टाइम में रिलीज़ नहीं कर पाया था, वो अभी रिलीज़ कर रहा है। कोई इमोशंस नहीं है, तो दे शुड हैव इंक्लूडेड एटलीस्ट वन रोमांटिक ट्रैक और सीक्वेंस, ठीक है, जहाँ पे उन लोग दोनों के बीच का जो एक लव स्टोरी है वो वापस से एस्टैब्लिश कर पाए, ठीक है। दिस इज़ माई कंप्लेंट। अब फर्स्ट हाफ तो चल जाती है, ठीक है, वी सी लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग, यू नो, पापा मम्मी में बेटी के बीच बहुत कलेश होता है। फिर सेकेंड हाफ में आते हैं मीज़ान जाफरी। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है इस फिल्म का? इन्होंने मोस्टली इस फिल्म को मीज़ान जाफरी के नाम पे प्रमोट किया है, ठीक है। मीज़ान जाफरी को आप देखोगे मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग मटेरियल सॉन्ग्स में उनको दिखाया गया है। आई मीन इफ़ यू वांट टू मार्केट दिस फिल्म जिसका ऑलरेडी बज़ इतना लो है, अब मीज़ान जाफरी का शक्ल क्यों यूज़ कर रहे हो? ही इज़ नॉट अ वेरी बिग एक्टर। अब जो मेन लीड है उसको लेके करो ना। अब पता है क्यों उन्होंने उनका शक्ल लेके क्यों नहीं किया है अजय देवगन का? आप फिल्म देख के पता लगा लो। अजय देवगन इस फिल्म में लीड लगते ही नहीं है। एंड यू नो फर्स्ट हाफ में तो थोड़ा थोड़ा आपको फील आएगा कि शायद वो लीड नहीं है। सेकेंड हाफ आपको पता चलेगा अजय देवगन एक्चुअली पूरा साइड लाइन ही हो गया है पूरा। इट्स ऑल मीज़ान जाफरी, इट्स ऑल जावेद जाफरी, इट्स ऑल रकुलप्रीत सिंह एंड इट्स ऑल आर माधवन। Completely these 4 actors and actresses are dominating
द स्क्रीन। अजय देवगन तो भाई कहीं साइड में पड़े हुए हैं भाई, वो बीच में आ रहे, चल के आ रहे, ऐसे ताड़ रहे, फिर चले जा रहे, ऐसे बैठ के ताड़ रहे भाई, बस हो गया। मतलब एकदम उनका क्या रोल था भाई इनका इस फिल्म में। सेकंड हाफ में इट बिकम्स इवन मोर प्रोमिनेंट, एंड सेकंड हाफ इज द पार्ट जहाँ पे बहुत सारे गाने ठूसे गए, एंड ऑनेस्टली एक भी गाना अच्छा नहीं है इन माय ओपिनियन, एक्सेप्ट दैट वन सॉन्ग जहाँ पे वो जो आखिरी सलाम वाला गाना, वो मुझे एक्चुअली पसंद आया था, बट ओवरऑल फिल्म का एल्बम बहुत ही बेकार है, एवरेज बोल सकते हैं, टू बी वेरी लीनियंट। अब ये जो पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग, पता नहीं सेकेंड हाफ में बहुत कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चलता है, फिर फाइनली एक और ट्विस्ट आती है जिसको ऑफकोर्स बहुत लोग शायद प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट यू नो व्हाट, जब वो ट्विस्ट आती है ना, आपको लगेगा कि यार ये क्या बकचोदी है यार, ये यार इट कम्प्लीटली लाइक आपको लगेगा कि हु इवन अप्रूव्ड दिस। लाइक फिल्म एक एक टोन में चल रहा है, फिर एक ट्विस्ट आती है, वो टोन को कम्प्लीटली ब्रेक कर देता है वो। आई मीन यू स्टार्ट टू फील कि हमारे साथ चीटिंग हो रहा है। वहाँ पे वो लोग फिल्म में डिसीविंग को लेके बहुत कुछ बातें कर लेते हैं, लेकिन इस ट्विस्ट के आने के बाद आपको लगेगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। बिकॉज यू फील दैट सी whenever you're watching a rom-com, you know there'll be drama, there'll be emotions, ठीक है, but when the film, you know, जिस टोन से वो जा रहा है, it doesn't take itself seriously, ठीक है, it plays around with whatever it wants ना, तब ऐसा लगता है कि भाई बकचोदी कर रहे हो। and that twist honestly speaking is probably one of the worst twists I've ever seen in my life। बहुत ही ज़्यादा धोखा देने वाला ट्विस्ट लगता है, ऐसा लगता है मेरे साथ धोखा हो गया है। समटाइम्स यू फेल कि भाई वाई डिड आई क्राई ऑन दिस, वो ट्विस्ट देख आपको ऐसा ही लगेगा। तो देखो बहुत सारे डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स है, एंड आई वॉज अबाउट टू से कि यू नो द इमोशनल एंगल वॉज वर्किंग प्रिटी वेल, बट एक ट्विस्ट आती है, वो कम्प्लीटली पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है इस फिल्म को। और ऐसा लगता है कि बस खिलौने की तरह एकदम खिलवाड़ किया जा रहा है बस हमारे साथ, ठीक है। तो वहाँ पे यू विल रियलाइज़ कि द फिल्म हैज़ टेकन द बकचोद लेवल, बकचोदी का पूरा एकदम लेवल्स पार हो गए। तो दिस इज़ व्हाट द फिल्म वाज। बाकी तो मुझे आर माधवन का परफॉर्मेंस इस फिल्म का टॉप क्लास लगा। इस फिल्म में ही इज़ द लीड, एक्चुअली ही लुक्स लाइक द लीड ऑफ दिस फिल्म। शैतान में भी वही हुआ था, अजय देवगन सेकेंडरी हो गए थे, आर माधवन सामने आए थे। इसमें भी वैसा ही होता है, आर माधवन लिटरली इज द फेस ऑफ दिस फिल्म, कैन यू बिलीव इट। एंड ही इज डन अ स्पेक्टैक्युलर जॉब, फैंटास्टिक जॉब, क्या बढ़िया काम किया है, ठीक है। आई मीन आई रिमेंबर, आई थिंक एक न्यूज़ पढ़ा था, हिज रोल वॉज सपोज टू बी मे बी प्लेड बाई अनिल कपूर, एंड आई एम श्योर कि जिस तरह का रोल उनको दिया गया है आर माधवन को, आपको देख के लगे हाँ इसमें शायद अनिल कपूर भी फिट आ सकते हैं प्रिटी ईजली, ठीक है, प्रिटी ईजली। यू विल सी, यू विल अंडरस्टैंड कि ये अनिल कपूर के लिए भी लिखा जा सकता था ये रोल, बट क्या आर माधवन ने ये रोल प्ले किया है भाई, ही इज फिटेड इन दैट शूज सो वेल। ब्रिलियंट एक्टर है भाई, ब्रिलियंटली हैज डन इट। आई थिंक गौतमी कपूर ने भी काम बहुत अच्छा किया है। रकुल प्रीत तो भाई उनसे तो उम्मीद रहती नहीं है, बट शी हैज़ ऑल्सो डन अ प्रिटी डिसेंट जॉब। उनका स्क्रीन स्पेस भी बहुत ज़्यादा है अलॉन्ग विथ आर माधवन, वही दोनों डोमिनेट कर रहे थे पूरे फिल्म में। एंड ऑफ कोर्स सेकेंड हाफ में तो पूरा टाइम मीज़ान जाफरी ही है चारों तरफ, अजय देवगन तो दिख ही नहीं रहा है, मीज़ान जाफरी, जहाँ देखो मीज़ान जाफरी। एंड इस बार जावेद जाफरी को भी बहुत अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया, ऑल्दो इट्स मोस्टली इन द सेकेंड हाफ, ठीक है। तो अजय देवगन तो पूरा फिल्म में उनका कोई काम नहीं है, ही इज ओनली टास्क इज प्रोबब्ली बीन गिवन द इजीएस्ट रोल टू प्ले इन दिस फिल्म। बस एक जगह पे खड़े रहो और बस ताड़ते रहो, या फिर एक जगह बैठे रहो और ऐसे बस देखते रहो, या फिर एक यू नो शॉपिंग पे जाते हैं वो लोग, पता नहीं, वो बस ऐसे खड़े होकर देखते रहते हैं। Probably the easiest role on earth to play. This is not expected. This film is fucked up from all angles. इसकी स्टोरी fucked up है, ऐसा रोमांटिक बकचोद सा स्टोरी, इमोशंस होने चाहिए, there's no emotions actually in this film,
जस्ट टेक्स इट वेरी लाइटली, ठीक है। कॉमेडी के नाम पे भी आई हैव सीन रोमांटिक फिल्म्स जो टुवर्ड्स द एंड बिकम्स इमोशनल, ठीक है, फिर से कॉमेडी आ जाती है, ठीक है वो, बट दिस फिल्म डजंट टेक एनीथिंग सीरियसली, ठीक है। एकदम बकचोद सी फिल्म है, एटलीस्ट दे दे प्यार दे वन एटलीस्ट टुक इटसेल्फ सीरियसली इन वन पॉइंट। ये कभी भी उसको सीरियसली नहीं लेती है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। इट ट्राइज एट द एंड टू सैल्वेज, बट ना। तो ओवरऑल मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। फिल्म में जोक्स काम करते हैं, बट बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये फिल्म बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड या आई होप दे डोंट मेक अ दे दे प्यार दे 3 जहाँ पे दोनों साइड्स के फैमिलीज आके मिलने लगते हैं। आई डोंट रियली वांट टू सी दैट एनी मोर। I mean, we are done with this franchise. Honestly speaking, just because they had ended for the first franchise saying कि भाई अभी लड़की वाले के साइड को भी देखना है, तो इसलिए सीक्वल आया है, वरना nobody asked for this sequel, honestly speaking. But ठीक है, enjoyable watch है, but yeah, it's like that one illogical, दिमाग को चाटने वाला चाटू फिल्म है, ठीक है। 2.5 stars. I think you can skip this film in theater. OTT में देख लेना.